उसके बाद जिला पंचायत पिछली बार भी हार गए थे, इस बार तो औकात नहीं हुई कि जाकर के नॉमिनेशन पेपर भी भर सके। उनके पास सदस्य थे, अपने सदस्यों को ले जाकर के सौदेबाजी कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे चुनाव में। ये विकास विरोधी व्यक्ति है, विनाशकारी व्यक्ति है और घोर भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। यदि जांच करा ली जाए सीबीआई और ईडी से तो हजारों करोड़ की संपत्ति, शहर में पूरी प्रॉपर्टियां खड़ी हुई हैं, कहीं मॉल, कहीं हॉस्पिटल की बिल्डिंग, कहीं कॉलेज की बिल्डिंग। कौन सी मिल चलती है जी आपकी? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ से इतना कमा रहे हो? बता दो ना कौन सी फैक्ट्री चल रही है। मथुरा के नौजील ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 2021 में हुए चुनाव में विजयी रही सुमन चौधरी के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर किया गया था कि उन्होंने सत्ता के दम पर ये चुनाव जीता है। ये मुकदमा 4.5 साल बाद आज निर्णीत हुआ और निर्णय ये आया कि जो वाद दायर किया गया था वो खारिज कर दिया गया है और ब्लॉक प्रमुख नौजील सुमन चौधरी को विधिवत निर्वाचित माना गया है। देखिए, 2021 में पंचायत का चुनाव हुआ और पंचायत के चुनाव के समय पे तत्कालीन विधायक, जिसको जनता ने, माठ क्षेत्र की ने लगातार नकारा है, उन्होंने कसम खाई थी कि सुमन चौधरी को मैं दोबारा राजेश जी की पत्नी को ब्लॉक प्रमुख नहीं बनने दूंगा। चुनाव हुआ, चुनाव स्वस्थ परंपरा है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं और उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बना करके उस चुनाव को लड़ा। तो जब चुनाव शुरू हुआ तो ये स्थिति हो गई कि मुझ पर अपहरण के आरोप लगाए गए, मेरे घर पुलिस भेजी गई, आप पे भी दबाव बनाया गया, मीडिया पे भी दबाव बनाया गया कि आप उसको जो है ये करिए, दिखाइए कि ये अपहरण करने वाले लोग हैं। इतना घटिया स्तर पर उस चुनाव हुआ। पर जिसके साथ जनता होती है, जिसके साथ भगवान होता है, उसकी जीत होती है। चुनाव का परिणाम आया, चुनाव की जीत हुई। एक महिला को दोबारा से नौजील ब्लॉक की जनता जनार्दन ने चुन करके भेजा और उनको चुनाव हराया। वो पर माइंड सेट नहीं समझ पा रहे थे, समय बदल गया है, उन्होंने कल्पना नहीं की थी। समय बदला तो सबसे पहले वो अपनी ग्राम पंचायत का चुनाव अपने भतीजे को नहीं जिता पाए। केएम रावत ने उनके सगे भतीजे, सगे उनके भाई कालीचरण शर्मा जी के बेटे को चुनाव हरा दिया। ग्राम पंचायत का, ग्राम प्रधान का चुनाव हारे, शुरू वहां से होता है। उसके बाद जो प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हारे। उसके बाद जिला पंचायत पिछली बार भी हार गए थे, इस बार तो औकात नहीं हुई कि जाकर के नॉमिनेशन पेपर भी भर सके। उनके पास सदस्य थे, अपने सदस्यों को ले जाकर के सौदेबाजी कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे चुनाव में। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा के चुनाव में जनता जनार्दन ने उनको नकारा। भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिला, एक इतिहास माठ के अंदर बना। फिर इन्होंने झूठा एक केस कर दिया। एक केस हुआ और केस में इन्होंने सुमन चौधरी को किस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाए उसका ग्राउंड लिया कि इन्होंने शासन प्रशासन के दम पर चुनाव जीता है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर ये आरोप लगाए। केस चला, हाई कोर्ट में गए 2-2, 3-3 बार, हाई कोर्ट में पराजित हुए। उसके बाद ये इन्होंने विद्वान न्यायाधीश, देश की न्यायपालिका जिसकी और गरीब भी देखता है, कमजोर तबका भी देखता है, दुनिया में यदि किसी पे भरोसा है तो वो देश की न्यायपालिका पे, उस पर आरोप लगाने का काम किया। कंटेम्प्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि जाकर के विद्वान न्यायाधीश से लिखित में माफी मांगिए, आपके वकील भी माफी मांगेंगे। तो इन्होंने शपथ पूर्वक एफिडेविट पर माफी मांगी और इनके वकील ने भी मांगी। मैं तो नहीं सोच पा रहा हूँ वकील साहब भी कैसे हैं। बोला तो था क्लाइंट और माफी मांग रहे थे वकील साहब भी। तो माफी मांगी, उसके बाद ये निर्णय आया। आज ये जो निर्णय आया है इसमें इनकी याचिका को खारिज किया गया है। ये सत्य की लड़ाई और ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई थी। भूतपूर्व विधायक जी को लगातार उस क्षेत्र की जनता नकार रही है। उनके कुकर्मों को, उनके बेईमानी को, उनके भ्रष्टाचार को दुनिया ने देखा है, किस तरह से वो अपराध करते हैं, अपराधियों को बढ़ावा देते हैं और महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें की गई। मेरी पत्नी को वहां अंदर ही कहा गया, जब काउंटिंग हो रही तो बाहर हम जीत के नहीं जान देंगे, कत्ल कर देंगे बाहर। एक अपराधी को लड़ाया गया था जिसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे, कई राज्यों की पुलिस उसके पीछे भागती है। ये धमकाने का काम था हमको, पर हम धमकने वाले व्यक्ति नहीं है। जिस घर में जन्म लिया है वो न्याय के लिए जीवन भर लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। तो आज ये न्याय की जीत है। और उन्होंने कहा था कि आप चाहे विधायक बन जाओ, चाहे ब्लॉक प्रमुख बन जाओ, चाहे प्रधानी में मुझे हरा दो, मैं विकास नहीं होने दूंगा। माठ क्षेत्र के अंदर पर वो विकास को नहीं रोक सकते। ये विकास विरोधी व्यक्ति है, विनाशकारी व्यक्ति है
और घोर भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। यदि जांच करा ली जाए सीबीआई और ईडी से तो हजारों करोड़ की संपत्ति, शहर में पूरी प्रॉपर्टियां खड़ी हुई हैं, कहीं मॉल, कहीं हॉस्पिटल की बिल्डिंग, कहीं कॉलेज की बिल्डिंग। कौन सी मिल चलती है जी आपकी? मैं पूछना चाहता हूं, कहां से इतना कमा रहे हो? बता दो ना कौन सी फैक्ट्री चल रही है। कितने 1-2 हजार एकड़ की जमीन के आप फार्म हाउस के मालिक हो तो बता दो। यहां से लेकर के, नोएडा से लेकर के और भरतपुर रोड से लेकर और जयपुर तक की सारी प्रॉपर्टियां कहां से इकट्ठी कर ली है बेईमान व्यक्ति ने? मैं पूछना चाहता हूं, जनता को जवाब देना होगा। चुनाव आ रहा है, मैं फिर जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं कि इस व्यक्ति को समझ लीजिए, मार्ट क्षेत्र का विकास नहीं चाहते और लगातार काम करने से एक महिला को रोका गया, महिला को अपमानित किया गया। हम तो सम्मान करते हैं, हमारी संस्कृति में महिला को लक्ष्मी, देवी, दुर्गा माना गया है, अपमान करने के लिए नहीं माना गया। अब क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहूँगा ये क्षेत्र की जनता की जीत है और आने वाले समय में ऐसे विभाजनकारी लोगों को, ऐसे निकृष्ट लोगों को जो क्षेत्र का विकास नहीं होने देना चाहते, उनको क्षेत्र की जनता जवाब देगी। और इन्होंने अकेला ही काम नहीं किया, राया के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी यही किया उन्होंने। हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, वहाँ के जो सम्मानीय ब्लॉक प्रमुख हैं। और ये धनबल के दम पर अब तक राजनीति करते रहे थे, बाहुबल के दम पर राजनीति करते रहे थे। राजेश चौधरी किसी धनबल या बाहुबल के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं है। गरीब के घर में पैदा लिया हूँ, गरीब के घर में जन्म लिया है, फौजी के घर में जन्म लिया है, एक सामान्य परिवार में, और जीवन भर संघर्ष किया। और ऐसे लोगों से संघर्ष करते करते ही जीवन मेरा पूरा होगा। देश और जनता, हमारे क्षेत्र की जो जनता है उसकी सेवा में दिन रात हम काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। कोई विकास के काम को रोक नहीं सकता है।